बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ धाम धनी हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस गोपाल मणि महाराज जी की बीतक चर्चा कहाँ कहाँ घूम रहे हैं सुंदर साथ जी महाराज जी। और ये देखिए कितने सुंदर थंबनेल के माध्यम से कहते हैं मनमोहक रूप। और सारे गांव वाले जहां जहां से वो निकलते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। इतना सुंदर युवक वैराग्य धारण करके किधर किधर डोल रहा किधर किधर घूम रहा है। और उनके मुखार बिंद से जब ज्ञान की चर्चा निकलती है सुंदर साथ जी तब कितनी प्रसन्नता होती है। आसपास सब जगह मिठास और सुगंधी फैलाते हुए परमहंस जाते हैं। वो कभी भी कटुता फैलाते हुए नहीं जाते, हमेशा सुगंधी और प्रेम फैलाते। अति सुंदर ये रूप इतना सुंदर थंबनेल में लग सकता है तो सोचिएगा हमारे धनी जिन जिन रूपों में आए होंगे। श्री कृष्ण जी के रूप में मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी ब्रज यहाँ इकट्ठी हो गई हो। और जहां जहां से वो ठुमक ठुमक के निकलते हैं ना श्री कृष्ण जी, छोटे से बाल कृष्ण जी, वहां भी सारी ब्रज इकट्ठी हो जाती होगी उनकी लटकनी मटकनी चाल देखने के लिए। और परम धाम में तो हम रूहें फिदा हो जाती हैं पिया की चाल पर। और अब ज्ञान की चाल से जो चल रहे हैं प्राणनाथ जी धनी श्री देवचंद्र जी, उस चाल पे तो वारी वारी वारी, क्योंकि अब हमें भी पता लगने लगा है हम कहाँ से आए हैं। वन उपवन पहाड़ सरोवर हर एक तीर्थ स्थान घूम घूम के अंगना ढूंढ रही ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि वेदों का सारा ज्ञान अंदर देवी सरस्वती ने समा दिया है, पर ब्रह्म ज्ञान की तड़प ब्रह्म ज्ञान की खोज अभी भी जारी है। ऐसे प्यारे गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके कदम हमारे जूम में भी पड़े, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब सुंदर साथ जी। थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी, टाइटल देने वाले सब सुंदर साथ जी की सेवाओं को कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे लगता है पग पग धरते जैसे दिखाई दे रहे हो धरनी पर पग पग धरते, जैसे हम उनको साक्षात देख पा रहे हो। अति सुंदर। आइए चलते हैं गंगा बेन के मुख से अति सुंदर गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हो मेरी सैयल रे, हो मेरी सैयल रे, शाह आए थे मेरे घर। हो मेरी सैयल रे, शाह आए थे मेरे घर। मैं पहचान ना कर सकी, मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार। हो मेरी सैयल रे, शाये थे मेरे घर। पियू आए ना पहचाने, पियू आए ना पहचाने, मोहे न परिसु। वचन कहे जो हेत के,
वचन कहे जो हेत के, बात बात कही वीर, ओ मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, नींद ऐसी बहिनी गौड़ी, नींद ऐसी बहिनी गौड़ी, ए तुम देखो रे सही। दिन दोपहर जागते, दिन दोपहर जागते, मोहे काली रैन बई, ओ मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, ओ मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, घर आए ना पहचाने, घर आए ना पहचाने, कहे विध विध के वचन, कान आँखा फूटिया, कान आँखा फूटिया, और फूटे हृदय के नैन, हो मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, ओ मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, मैं पहचान ना कर सकी, पियो चले पुकार पुकार, ओ मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, सजन मेरा चल गया, सजन मेरा चल गया, अब रहूंगी विध की, वास्त गई जब हाथ थे, वास्त गई सब हाथ थे, अब रोवना रात दिन, ओ मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, ओ मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, अब कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ, अब कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ, टूट गई मेरी आस, कहाँ बताना कौन बतावे, कहाँ बताना कौन बतावे, पिंड न देखूं पास, पियू ना देखूं पास, हो मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे। शाह आए थे मेरे घर, मैं
मैं पहचान ना कर सकी, मैं पहचान ना कर सकी पियो, चले पुकार पुकार, मेरी सैयल रे शाये थे मेरे घर, मेरी सैयल रे शाये थे मेरे घर, ओ मेरी सैयल रे, ओ मेरी सैयल रे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रेम प्रणाम जी सोनिया जी, प्रेम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत मीठा वाणी गायन। और सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी कह रहे हैं वो तो आई थी मेरे पास पर मैं पहचान नहीं कर पाई। वो सामने से सारी लीलाएं हमें सुनाते रहे पर उनके अंदर कौन विराजता था। साह आए थे मेरे घर। सुंदर साथ जी, हमारे पास कितनी बार साह आए हैं जरूर सोचिएगा। हम कितनी बार पहचान कर पाए। हमारे घर में ब्रह्मवाणी के रूप में साह परमानेंट बैठ गए हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहे हैं। अति सुंदर, अति प्यारी ये वाणी, चोट लगाने वाली, और आपकी आवाज में हृदय में छेद कर जाती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम शुक्राना। प्रणाम प्रणाम जी जी। सुंदर। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारे प्यारे महाराज जी गोपाल मणि जी की बहुत ही सुंदर बीतक चर्चा। बिल्कुल वैसे ही खोज कर रही हैं पुष्पावती जैसे श्यामा जी ने खोज की थी। श्यामा जी खोज करेंगी, इनका जीव पहले ही तैयार होना शुरू हो चुका है। अभी देवापी के जीव ने आना है सुंदर साथ जी, और ये तैयारी कर रही हैं कैसे आत्म को अपने अंदर समाया जाएगा। कहाँ कहाँ घूम लिए अभी तक। श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि, उधर बरसाना, मथुरा, वृंदावन, कुछ नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी। अंदर सरस्वती देवी का निवास हो चुका हो, सारा का सारा कुल दुनिया का ज्ञान उन्होंने अंदर दे दिया, पर तारतम वाणी के बिना चैन नहीं पड़ रहा। अभी भी ढूंढते फिर रहे हैं साधुओं के सत्संग में, ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ उस पर ब्रह्म का जिक्र आएगा और कहाँ, क्योंकि अंगना को चैन नहीं पड़ता सुंदर साथ जी उसके बिना। अब अंगना भी अंदर पधार चुकी हैं। और आपको याद है ना हम कहाँ पे थे। सुंदर साथ जी 31 वर्ष की उम्र हो चुकी थी जब वो वृंदावन मथुरा चले और उत्तम पवित्र स्थान सिद्धपुर पाटन भी होकर आए। सिद्धपुर पाटन पहुंचेंगे मिहिर राज जी, प्राणनाथ जी। पुष्कर तीर्थों का स्पर्श करते मथुरा वृंदावन, 31 वर्ष की उम्र यानी विक्रम संवत 1647 हो चुका है, 1616 से 47। अब गोवर्धन कुंज निकुंज वन सब जगह बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए, मेरे धनिक ने जो ब्रज में लीलाएं की थी ना, और रास में किशोर लीला का चितवन करते हुए महात्माओं के आश्रमों में जा जा के ढूंढ रहे हैं, उनकी लीलाओं को सुनकर सुख प्राप्त कर रहे हैं। पर अभी भी खोज जारी है सुंदर साथ जी। वहां पे हरिद्वार को प्रस्थान कर लिया, वहां पे कुंभ मेले में भी पहुंच गए सुंदर साथ जी। कुंभ मेले में सब ऋषि महर्षियों से मिले। पर ये कुंभ मेला, प्राणनाथ जी भी पहुंचेंगे कुंभ मेले में, विक्रम संवत 1735 में पहुंचेंगे। और इधर कहते हैं तकरीबन तकरीबन 1651 है यहाँ पे अभी, यानी के 80 साल का फर्क तो है, लगभग लगभग 70-80 साल का फर्क है अभी। अभी पहुंचेंगे। अभी कुंभ मेले में कुछ मिला उनको सुंदर साथ जी? प्राणनाथ जी के कदम नहीं पड़े हैं ना, तो दर्शन ज्ञान का तो लाभ ले लिया सबके। पर वहां देश देशांतर के संत महात्मा आए हुए हैं, बहुत भीड़ है कुंभ मेले में। पर आत्मज्ञान विषयक प्रवचन सुनने को नहीं मिले। दर्शनों के लाभ मिले, बहुत अच्छा हुआ। पर अंदर जो तड़पती हुई एक टीस है ना, वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। आप सोचिए सुंदर साथ जी,
घर में हम एक छोटी सी चीज खोज रहे हो ना, जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक चैन नहीं आता। तो ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है, ये तो आत्मा की तड़प की बात हो रही है। जब तक प्राण पिया की बात, उनकी चिट्ठी, उनका पत्र और उनके उसके बाद उनके दर्शन हो नहीं जाते ना, तब तक चैन नहीं पड़ रहा उनको। कहते हैं 1651 में बद्रिकाश्रम को प्रस्थान कर लिया, हरिद्वार में भी कुछ नहीं मिल पाया। वहां जाकर भगवान नर नारायण के दर्शन किए। देखिएगा पूरी पृथ्वी पर घूमते हैं धनी को ढूंढने के लिए, खोज। उधर देवचंद्र जी खोज के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि 1651 में वो कितने साल के हो चुके हैं, 1638 से 51 तक सुंदर साथ जी वो भी तकरीबन तकरीबन निकलने ही वाले हैं। वहां कहते हैं इधर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलगिरी, सारे पर्वत छान मारे, सुंदर सुंदर रमणीक स्थल तो मिल रहे हैं, वहां पे कुटिया भी मिल रही हैं, वहां पे साधु संत भी मिल रहे हैं, पर वो ज्ञान नहीं मिल रहा। तारतम वाणी की महिमा सुंदर साजी पता लग रही है ना, कैसे खोजा है। खोज खोज के थके नहीं है, बस ये थकते नहीं है, खोज के अंगना थकती नहीं है। हमें तो पका पकाया मिला, हमें लगा बहुत आसान हो गया है। उनको खोज खोज कर उनके विकार भी मिटते गए सुंदर सा जी। जितनी यात्रा हो रही है, जितने ट्रेवल हो रहे हैं, रास्ते में अहंकार भी छूटता जा रहा है, मोह भी छूटता जा रहा है, सब कुछ छूटता जा रहा है। हम घर बैठे अब छोड़ेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। पका पकाया मिल गया, वी आर सो रिलैक्स्ड कि हमें तो खोजना ही नहीं है। पर सोच के देखिएगा, जब खोजा जाता है तो कितना कुछ खोया भी जाता है। हमने जो खोना है ना, वो हम खो नहीं पा रहे हैं। हमको अहंकार को खो देना था यहाँ पे, हमको मोह को खो देना था, वो अभी भी साथ में लगा हुआ है, क्रोध अभी भी लगा हुआ है, साथ में विकार अभी भी लगे हुए हैं, कटुता अभी भी लगी हुई है, ईर्ष्या अभी भी लगी हुई है, द्वेष अभी भी लगे हुए हैं। घर बैठे मिल तो गया, उसमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, उसमें और चुस्त फुर्त हो जाना चाहिए कि अब घर बैठे इन सब से छुटकारा कैसे पाऊंगी। ज्ञान तो मिल गया सुंदर सा जी, पर मेरे जीव की कमियां अब कैसे दूर होंगी, ये तो और बड़ा चैलेंज है इस टाइम छठे दिन में सुंदर साथ जी। ये भी छठे दिन में ही है, ये तो चौथे से भी पहले से और छठे दिन तक रहे हैं सुंदर साथ जी। ये छत्रसाल जी के साथ तक भी ये रहे हैं। हम अपने घर में बैठकर कैसे खोएंगे। कहते हैं ज्ञान में स्वयं को खोया नहीं जा सकता, ज्ञान में स्वयं को बिसराना बहुत मुश्किल होता है। प्रेम में खोया जा सकता है खुद को, ज्ञान में खोया नहीं जा सकता, ज्ञान में पाया जा सकता है, पर खुद को तो प्रेम में ही खोया जा सकता है जब हम समर्पित हो जाते हैं। कहते हैं अब केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलगिरी, कैलाश पर्वत शिखर पे पता है कहाँ कहाँ तक गए हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं एक पहाड़ी रास्ता पकड़ा, उसके बाद वही याद आता है देवचंद्र जी कभी इस मंदिर जा रहे हैं, कभी कनफटे योगियों के पास जा रहे हैं सुंदर साथ जी, कभी वो मुल्ला जी के पास भी जा रहे हैं, कभी वो सन्यास मत वालों के पास जा रहे हैं, कभी दत्तात्रेय के पास जा रहे हैं। कितनी जगह जा जा के ढूंढ रहे हैं, और यहाँ भी ये सखी भी ढूंढती जा रही है। कहते हैं एक बड़ा सुंदर स्थान उनको मिला, महागंभीर सघन वन में जा निकले। वन में जाना कितना आसान बोल रहे हैं ना, वहां रातें भी होती हैं, वहां दिन भी होते हैं, वहां आजकल की तरह पगडंडियां नहीं बनी होती सुंदर सा जी की, बहुत आसानी से आगे आगे बढ़ते चले गए, वेरी सेफ एंड सिक्योर। आसपास बाड़ें लगी हुई हैं, जैसे हम घूमने जाते हैं, वो घूमने नहीं निकले हैं, वो खोजने निकले हैं। रात्रि भी होती है, वन की सघनता भी होती है, वहां पे जंगली जानवर भी होते हैं, भूख भी होती है, प्यास भी होती है, पैरों में छाले भी होते हैं, और उन्होंने तो चरण पादुकाएं भी नहीं पहनी है, ये शुरू में ही क्लियर कर दिया गया था। उनको उनको अपने चरणों को सुरक्षित नहीं रखना है, उनको अपने हृदय में उनकी बैठक चाहिए, पिया जी की बैठक चाहिए। कहते हैं अब
एक पहाड़ी रास्ता पकड़ा, पहाड़ों पे ही घूम रहे हैं ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलगिरी, कैलाश इत्यादि पर्वत शिखर पे घूम रहे हैं। एक पहाड़ी रास्ता पकड़ा और महागंभीर सघन वन में जा निकले। वहां पे कहते हैं बड़ा ही सुंदर स्थान इनको मिला, महारमणीक स्थान लिखा हुआ है। उस स्थान के चारों तरफ इतने सुंदर वन, फल फूल, अनेक प्रकार के भंवरे विहंग कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और पहाड़ों से चारों तरफ झरने झर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। और वृक्षों पर जो लताएं हैं ना, वो लहलहा कर प्रफुल्लित हो रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे योग माया में वर्णन किया गया था ना, जब हम महारास कर रहे थे सुंदर सा जी, अभी ब्रज से होकर आए हैं और अभी ऐसे लगता है जैसे महारास में प्रवेश कर लिया। उसके मध्य कहते छोटी सी एक कुटिया दिख गई उनको, सुंदर कुटी सुशोभित है। महाराज जी के जीवन में भी ऐसा ही प्रसंग आया था, जब वो पर्वत पे चढ़ के गए थे, लोगों ने बोला था वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया है। ऋषि मतंग का आश्रम था, सुंदर साहब जी बहुत ऊपर कैसे गए थे, कहते हैं उससे लटक लटक के ऊपर गए थे, जगह भी नहीं थी जाने की, वृक्षों की डालियों को पकड़कर कई जगह पर ऊपर जाना पड़ता था, इतनी सघनता थी कि चलने की जगह नहीं थी। यहाँ भी महासघन वनी बोला गया। कहते हैं उस शुभ आश्रम में एक महायोगी राज, उनका नाम क्या था, त्रिशंकनाथ, उनके पास पहुंचे। महाराज जी को वहां दर्शन हो पाए थे, आवाजें तो आती थी, पदचाप तो सुनाई देती थी, पर कोई दर्शन नहीं देता था, क्योंकि महाराज जी के तो दर्शन करने को तरसते हैं सब। परमहंस महाराज जी ने इनको प्रणाम किया, त्रिशंकनाथ जी को, और कहते हैं योगेश्वर थे वो, और उन्होंने दृष्टि उठाकर आपकी तरफ देखा, और वो भी इनके दिव्य स्वरूप पे, दिव्य रूप पे, वैराग्य से भूषित सुंदर रूप पर देखकर बोले, कहते महर्षि आप कहाँ से पधारे हैं, आपको कभी देखा नहीं। बहुत सुंदर। वो क्या कह रहे हैं, त्रिशंकनाथ जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं मुझ पर किस हेतु इतनी सुंदर कृपा करने पधार गए, आप स्वयं दर्शन दे दिया आज हमने, आज आपने हमें ऐसे स्वागत के वचन सुने। तो कहते हैं सुंदर सा जी, पता लगता है ना, अगर कोई महायोगी होते हैं, संत होते हैं, उनके वचनों से पता लगता है कि वो कितने महान हैं। अगर वचन अच्छे नहीं है ना सुंदर साथ जी, तो साफ ही पता लग जाता है कि ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं। पता है क्यों? बहुत ही सुंदर शब्दों की महत्ता बहुत ही सुंदर बताई गई है। क्या कहते हैं, कहते हैं शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो शब्दों का सिलेक्शन कितना सुंदर होना चाहिए। अब हमें मरहम बनना है, औषधि बनना है, या घाव करने वाले बनना है। आजकल तो संभाले बोलिए भी नहीं, आजकल तो संभाले टाइप भी कीजिए। सुंदर सा जी, संभाल कर शब्दों को टाइप कीजिए, संभाल कर विचारों रूपी शब्दों को आने दीजिए, क्योंकि इसके हाथ पांव नहीं होते, पर घायल ऐसे करके आता है। कहते हैं शब्दों का घायल किया, बहुत साल लग जाते हैं उसको ठीक हो जाने में। शब्द मुंह से छूट गया, शब्द न वापस आए, शब्द जो हो प्यार भरा, शब्द ही मन में
समाए। यहाँ तक कि ब्रह्मवाणी भी शब्दों में ही लिखी गई, क्योंकि मिसाल यहाँ की देनी पड़ेगी, शब्द यहाँ के लेने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी बुद्धि में जाएंगे कैसे। हर जगह अनंत 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 लिखकर भी बुद्धि में जाता नहीं, उसको फिर सुंदर साजी थोड़ा छोटा करते हैं कि हमको समझ में आ जाए। ब्रह्मवाणी भी शब्दों रूपी वांग्मय कलेवर कहा गया, शब्दों से बनाया हुआ ज्ञानमय कलेवर। बहुत सुंदर होते हैं ये शब्द, इनको कैसे प्रयोग करना चाहिए धनी जी ने, आवेश स्वरूप ने सिखाया कि कैसे शब्दों में लाकर उस शब्दातीत जो है उनको शब्दों में लाया कैसे जाता है। शब्द ही कटुता रोप दे, शब्द ही बैर हटाए, शब्द जोड़ दें टूटे दिल, शब्द ही प्यार बढ़ाए, शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द ही मन घायल करें, शब्द बढ़ाते मान। ये तोड़ भी सकते हैं, ये जोड़ भी सकते हैं, ये प्रेम भी बढ़ा सकते हैं, ये अहंकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमें शब्द कैसे चॉइस करनी चाहिए उनकी, और चॉइस कैसी होती है, जीव के स्वभाव के अनुसार ही अंदर से शब्दों की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मांड से हम वही शब्द कैच भी करते हैं जैसा हमारा स्वभाव होता है। तो इस मूल स्वभाव को बदला कैसे जा सकता है, केवल और केवल ब्रह्मवाणी से। ब्रह्मवाणी अभी लेवल नहीं है, समझ में नहीं आ रही, हम पढ़ रहे हैं, हम मंथन भी कर रहे हैं। अगर इतनी समझ में आ रही होती, ऊपर से जीव की बुद्धि को पता लग रहा है पर अंदर नहीं उतर रही, इजी वे बीतक साहब में रमण कीजिए, परमहंसों की बीतक को पी लीजिए सुंदर साजी। कहानियों के रूप में समझ में आती है, और फिर वो कब कहानी हमारे जीवन की बीतक बन जाती है हमें पता भी नहीं लगता। इसीलिए बहुत प्यार से बोलना है। इन परमहंसों की बीतक में हमें दिखेगा सुंदर साथ जी कहते हैं, किस हेतु आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर दी, जो स्वयं पधार के मुझे दर्शन दे दिए। इतने सुंदर वचन सुनकर आप श्री क्या बोलते हैं, महाराज जी क्या बोलते हैं, हे योगेश्वर महाराज, मैं तो जिज्ञासु हूं, आत्म कल्याण करने वाले वो महाप्रभु मुझे कैसे मिलेंगे। ये संसार तो मुझे असार दिखाई देता है, इसका कोई सिरा दिखाई नहीं देता, और इसमें कोई सार तत्व दिखाई नहीं देता, और मुझे उसकी कोई खोज खबर मिल नहीं रही। जो मेरे प्राणों का प्रियतम है, जो मेरे महाप्रभु हैं, कैसे पता लगेगा। तो आगे की थोड़ी सी आगे, क्योंकि आगे बहुत जर्नी करनी है, यात्रा करनी है, उस यात्रा को राज जी कैसे आसान बनाएंगे कि उड़ते हुए पहुंच जाएं। कहते हैं, मैं जिन भी महात्माओं से पूछता हूं ना, दुविधा भरी बातें ही बताते हैं। परमात्मा का अखंड ठिकाना अंदर है सुंदर साथ जी, अंदर पता है कि वो अखंडता, वो निश्चलता, वो कहीं पर तो है पर मुझे नहीं मिल पा रही है। कहते हैं यथार्थ भेद मुझे पता नहीं लग रहा, निस्संदेह होकर परमात्मा का सानिध्य कैसे प्राप्त करूं जिसमें कोई शंका ना रहे, कोई शक ना रहे। तो इसीलिए मैं तीर्थों में घूमता फिरता हूं, सारे संत महात्माओं के पास, कभी वन, कभी पहाड़, कभी जंगल में जा जाके सत्संग करता हूं, जिज्ञासा के साथ उनसे प्रश्न पूछता हूं, पर आज तक कोई निशंक उत्तर मुझे मिल नहीं पाए हैं जिससे उसकी कोई थाह, उसकी कोई राह मिले। तो कहते हैं, अब मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया करके मुझे आत्मदर्शन कराइए, आत्मदर्शनम सुंदर साजी। और वेद शास्त्रों में जिस ब्रह्म को, क्योंकि वेद अंदर उतर चुके हैं, शास्त्र अंदर उतर चुके हैं, दुनिया का कुल ज्ञान उनके अंदर उतर चुका है। कहते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रह्म अखंड है,
ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, ब्रह्म पूर्णानंद है। उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसका मतलब पूरा ज्ञान। इससे क्या पता लगता है सुंदर साथ जी, उनके अंदर पूरा पील या उनके अंदर उतार दिया गया है, सरस्वती देवी जी के द्वारा उतार दिया गया, उसमें कोई उत्तर नहीं है ना। इसका मतलब यदि उन धर्म ग्रंथों में उत्तर होता तो स्वयं सरस्वती देवी ने वरदान दिया था उनको, देवी जी ने, तो फिर तो उनके अंदर उत्तर होता ना कि कैसे मिलेगा। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, कैसे मिलेगा उत्तर सुंदर साथ जी। अंदर से पता लग रहा है पूरा का पूरा यहाँ का ज्ञान पी जाने के बाद भी कोई उत्तर नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ मिलता है। तारतम वाणी कितनी विशेष है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है दुनिया के संतों ने तपस्याएं नहीं की और हमारे प्राणनाथ जी ने ज्यादा तपस्या की है, एक डिफरेंस है। मैं कभी दुनिया के संतों की तपस्याएं देखती हूं ना और अपनी तरफ देखती हूँ, या मैं सोचती थी शायद हमारे ही जो सतगुरु होते हैं उन्होंने घर छोड़े, उन्होंने खाना पीना छोड़ा, उन्होंने ऐसा किया। दुनिया की तपस्याएं देखिएगा, कितने कितने हजारों वर्षों से बैठे हुए हैं सुंदर साथ जी, सांस रोक के बैठे हुए हैं। बट देयर इज वन डिफरेंस, निस्बत का डिफरेंस है। अंदर आत्म का होना जरूरी है। इंद्रावती की आत्म का होना जरूरी है, रतनबाई का होना जरूरी है, पुष्पावती का होना जरूरी है, जिसकी श्यामा जी का होना जरूरी है, अंदर निस्बती का होना जरूरी है। तब जाके सुंदर साथ जी वो तपस्या फलीभूत होती है। यहाँ की सिद्धियां तो मिल जाती हैं पर प्रेम सिद्ध नहीं हो पाता है। प्रेम की सिद्धि उसकी हो पाती है जिसकी उसके साथ निस्बत होती है, जिसका उसके साथ संबंध होता है। बस वो संबंध की कमी से रह जाते हैं यहाँ पे, इतनी तपस्याएं करके भी रह जाते हैं। कहते हैं पूरे वेद सब कुछ अंदर होने के बावजूद कोई उत्तर नहीं है। कहते हैं कहाँ ढूंढूं, उसकी युक्ति बताइए, कैसे मुक्ति हो उसकी युक्ति बताइए, उसकी प्राप्ति कैसे हो। संत महात्मा जन, पंडित विद्वान आचार्य पुरुष, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है। अंदर पूरे उतर जाने के बाद भी ज्ञान अंदर, इस दुनिया का कुल ज्ञान अंदर उतर जाने के बाद भी पूछते फिरते हैं, कोई तो वो मिल जाएगा जो मुझे बताएगा। कितना विश्वास है अंदर सुंदर साथ जी की वो मिलेगा, क्योंकि अंदर विरहणी चुप नहीं होती है, उसको पता है मेरा प्रियतम आएगा, वो सूचना मुझ तक पहुंचाएगा। कहते हैं कोई कहता है जगत व्यापक, कोई कहता है खलविदम ब्रह्म, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, कोई देवी देवताओं जी का वर्णन कर करके उनको ब्रह्म बताते हैं। मुझे बहुत शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। आप उनकी मनस्थिति देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। छोटे से निकल आए थे घर से, कितने वर्ष हो गए, अभी तक नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी भी 16 वर्ष के निकले, 40 वर्ष में जाके उनको दर्शन हुए, तब जाके चैनो करार पड़ा है उनकी आत्म को, और इतनी प्रसन्न है, तब इतनी प्रफुल्लित है, ढूंढती फिरती है। मैं किसको बता दूं। राज जी ले आते हैं सामने गांधी भाई को, इसको बता। कहते अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। गोपाल मणि जी कहते हैं आप मुझ दीन पर कृपा कीजिए। इतनी दीनता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कुल ज्ञान अंदर उतर जाने के बाद भी सुंदर साथ जी इतनी विनम्रता, इसको कहते हैं असली ज्ञान अंदर जाना। तारतम वाणी हमें क्या देती है, ये जीव के स्वभाव से होता है। तारतम वाणी प्रकाशित है, पर मेरा जीव ही नींद में है तो वाणी क्या करेगी। इसको चेंज करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। रोज रोज वाणी के छींटे पड़ेंगे, कुछ तो जागेगा, पर वापस जा जाके फिर वही कार्य कर करके पीछे नहीं जाना है। अब कहते हैं परमहंस जी ने अपनी, अभी तो परमहंस बनेंगे, ये जिज्ञासा प्रकट की, और त्रिशंकनाथ अपने हिसाब से कहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए, आत्म तत्व की पहचान के लिए, क्योंकि वो योगेश्वर हैं, कहते हैं सबसे बड़ा साधन क्या है, योग कीजिए, अष्टांग योग करना पड़ेगा।
योग साधन कीजिए, सारे संशय दूर हो जाएंगे। क्यों? राज जी ने उनके जीव को तैयार करना है, क्योंकि कहाँ जाके अभी मिलना है, वहां तक पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। कहते हैं सारे संशय दूर होंगे। महाराज जी ने क्या कहा? कहते हैं अष्टांग योग उत्तम है, तो योग साधना की विधि बता दीजिए। उधर परमहंस महाराज जी, श्री राम रतन दास जी भी जो कोई कुछ बताता है वैसा ही करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं। जो ढूंढ रही होती है ना, उसको कोई भी थोड़ा सा भी कहता है ना, आ तुझे मैं उससे मिला दूंगा, ये रास्ते से मिल सकते हैं। वो तो अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति के हिसाब से कहते, पर अंगना करती है, उसके बाद भी चैन नहीं मिलता तो आगे निकल जाती है। अब कहते योग साधना के नियम सीखे। गोपाल जी, गोपाल दास जी योग साधना में लग भी गए। अब विक्रम संवत 1653 हो चुका है, और आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? 37 वर्ष की हो चुकी है। योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 अंगों की साधना कर रहे हैं, विधि पूर्वक कर रहे हैं। आगे जाके कभी देखिएगा, हम सब देखेंगे, क्या वो इन सब का वो करते हैं? इन सब का बाद में अपमान करना शुरू कर देते हैं। जिन साधनों से आगे पहुंचे थे उनका अपमान कभी नहीं करते सुंदर साथ जी। पकड़ लेते हैं, पिया से, पिया जैसे मिले उनको पकड़ लेते हैं, पर पीछे जहां से होकर आए उनका अपमान सूचक शब्द कभी प्रयोग नहीं करते उसके लिए। तत्पश्चात योग के 6 उपांग, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, ये सब लिखे हुए हैं सुंदर साजी। विश्वास, ये सभी साधन भी किए। फिर चक्र, दल, कमल, अक्षर, रंग, नाड़ी, पंच तत्व, हम तो एक एक शब्द में बोल रहे हैं, उनको कितने महीने लगे इनको साधने के लिए। हमसे अपना शरीर साधा ही नहीं जाता। ये क्या है? योग साधना। शरीर को साधना ही तो है सुंदर साथ जी। बैठा ही नहीं जाता, चुपचाप बैठा भी नहीं जाता हमसे तो, कि कुछ घड़ी उसके लिए बैठ तो जाएं। कहते हैं बीज होता है ना सुंदर साथ जी, बीज को जब धरती में रोपते हैं ना, जब वो चुपचाप बिना हिले डुले बैठा रहता है ना, बहुत कई बार कई पौधों के बीज तो ऐसे होते हैं कितने महीने तक बैठे रहते हैं बिना हिले डुले, शांत। उसके बाद अंकुर फूटता है उनमें से। तो अंदर अंकुर के फूटने के लिए इस मन रूपी बीज का शांत होना कितना जरूरी है। हम सोचते हैं सारी प्रॉब्लम्स का हल हम भाग भाग के कर लेंगे। मन हमारा भागता रहता है, इसका हल मैं इधर भाग के करूंगा, इसका हल मैं इधर भाग के करूंगा। शांत होकर देखिए, सॉल्यूशंस अंदर से भी आते हैं, हर प्रकार के, लौकिक भी अलौकिक भी सुंदर साथ जी। बीज की तरह शांत धरणी में समा कर देखिए, अंकुर फूटता है कि नहीं फूटता है। हमने शांत बैठना सीखा नहीं। बहुत सुंदर प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक एक चीज को साधने के लिए अंग को, उपांग को कितने महीने लगाए जा रहे हैं। शरीर को साधने के लिए वो भी जरूरी है। हमें तो बहुत आसान बता दिया गया, नहीं बैठा जाता तकिए रख लो, नीचे नहीं बैठा जाता कुर्सी पे बैठ जाओ, घुटने दर्द होते हैं पीछे भी तकिया रख लो, चौकड़ी नहीं मारी जाती पैर लटका लो, ये भी नहीं किया जाता लेटे लेटे मूवी देख लेते हो, लेटे लेटे अपने बच्चों की याद आ जाती है तो लेट के राज जी को याद कर लो, याद तो करो उसको, शांत होकर करो, मन कहीं और ना भाग रहा हो। इतना आसान कर दिया हमारे लिए। जितनी आसानियां बढ़ती जा रही है ना, एक्चुअली उतनी मुश्किलें हमारी बढ़ती जा रही हैं। हम उतना ही नहीं कर पा रहे हैं। आसानी से मिले ना तो ये मन टिकता नहीं है। मन के टिकाव के लिए भी कितने प्रयास किए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं
उन्होंने चक्र, दल, कमल, अक्षर, रंग, नाड़ी, पंच तत्व, देव, वाहन, जप सारे साधन किए। मुद्रा, बंधन, खेचरी, जो जो योग की क्रियाएं सिखाई जा रही हैं सब कर रहे हैं, चुपचाप सिर झुकाए कर रहे हैं। किस आशा में सुंदर साथ जी कि तू मिलेगा, इंतजार है कि वो मिलेंगे अंत में। कहते सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई इससे, ये प्रैक्टिस करने से उनको सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब जहां चाहे वहां पहुंच सकते थे, वो मिनटों में पहुंच सकते थे और वहां दिखाई भी देते थे। आप जो इच्छा करें जहां चाहें वहां पहुंच जाते। कितने मन से ये साधनाएं की होंगी, अपना आपा इस पे भी वार दिया उन्होंने। कहते जिस रूप को वो धारण करना चाहते थे वैसा रूप धारण कर लेते थे। अनंत विचित्र शक्तियां उनके अंदर प्राप्त हो चुकी थी। अब प्रसन्न होकर उनको पता था इसके आगे इनके पास अब नहीं है, वो सब दे चुके हैं अपना गुरुदेव। अपने गुरु महाराज जी त्रिशंकनाथ जी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तब गुरु जी ने उनका नाम क्या रख दिया? गोपाल नाथ महायोगी राज उनका नाम रख दिया। तो अब हम क्या कहेंगे सुंदर साथ जी? जिनके पास वेद हो, राज जी ने उनको इसी दिशा में आगे बढ़ाया था। धनी के इच्छा थी ना, धनी के हृदय में आया था ना कि सरस्वती देवी उनको सारी विद्याएं प्रदान करेंगी। तो इसमें उनको क्या कहेंगे कि तुम वेद लेकर क्यों आए थे? अब धनी ने सोचा उनको ये सारी सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए, आगे इनको 9 खंडों में घूमना है। तो इसमें हम क्या उनका कसूर निकालेंगे कि इनको सारी सिद्धियां लेकर आ गए हैं? ये राज्य के हृदय में आई है कि इस जीव के लिए ये जरूरी है। सुंदर साथ जी आप कहते हैं परमहंस 3 वर्ष तक रहे यहाँ पे, ये सारी प्रैक्टिस करते रहे, जो जो गुरु सिखाते रहे गुरु जी वैसा वैसा करते रहे त्रिशंकनाथ जी के सानिध्य में रहकर। 3 वर्ष पश्चात अब मन में क्या विचार आया? क्योंकि राज जी ने रोकना नहीं है ना, वहां पे उनको आगे लेकर जाना है। कहते हैं जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन का विस्तार बताया गया पुराण तंत्र आदि में। तो 9 खंडों के विस्तार का भी वर्णन है उसमें। तो भरत खंड को निपट बिल्कुल दक्षिण दिशा में निश्चित किया गया है और 8 खंड इसके उत्तर दिशा में बताए जाते हैं। और हर खंड में श्री भगवान के अवतारों की पूजा होती है, उपासना होती है। क्या क्या सोच रहे हैं अंदर कि मैं जो ये सिद्धियां मिली भी हैं उन सिद्धियों का क्या प्रयोग करूं? क्या करना है उन सिद्धियों का सुंदर साथ जी? उससे मैं ऐशो आराम से रहूं? नहीं, ऐशो आराम तो वो छोड़ के आए थे, घर में बहुत बहुत बढ़िया था उनके घर में। हर जगह कहते भगवान की पूजा उपासना होती है, पता नहीं किस में मिल जाएंगे। उन सब के दर्शन करता हूँ जा जाके। कितना खोजा है सुंदर साथ जी, उधर देवचंद्र जी खोज रहे हैं, इधर ये खोज रहे हैं। हमारे लिए कितना खोजा है, हमने उस खोज की क्या वैल्यू की है? कहते 41 वर्ष की उम्र हो चुकी है। हिमालय पहाड़ की चोटी कंदराओं में भ्रमण करते हुए उल्लंघ के किम पुरुष खंड में पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्थान रास्ते में आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर है ना, वृक्ष लता फल फूल लहराते हुए मानो अपनी तरफ आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं। मंद मंद सुगंध शीतल बयार बहती है। फल फूल नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं ना, नेचर, इतनी सुंदर प्रकृति वहां दिखाई देती है। फलों फूलों से इत्र की जरूरत नहीं, उनकी खुद की महक, उनकी खुद की सुगंधी जैसे पूरी हवा को सुगंधित कर दिया हो। वहां पर कहते हैं 6 ऋतुएं सही में 6 ऋतुओं की तरह परिपूर्ण दिखाई देती हैं। पशु पंखी कलोल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, प्रसन्न हृदय से सुंदर दृश्य देखते हैं। और अब कहाँ पहुंच जाते हैं? जहां पे भगवान श्री राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी पार्षद से युक्त विग्रह विराजमान है।
इस खंड में राम जी की उपासना की जाती है और वहां श्री राम जी के मंदिर की अनुपम शोभा भी देखी। राज जी ने उनके चरण लेकर जाने हैं ना वहां पे। और हम क्या कहते हैं, कैसे नामों से हम अलंकृत करते हैं। सुंदर सा जी, राम को मानते हो? बिल्कुल कभी नहीं करना, कभी नहीं करना सुंदर सा जी। किसी के अपमानजनक भाषा कभी किसी के लिए, बच्चे के लिए भी प्रयुक्त नहीं करना। ये तो सुंदर सा जी यहाँ पर अवतार लेकर आए हुए हैं। क्या हमारी रहनी उनकी रहनी के बराबर भी हो पाई है आज तक? हम अपनी रहनी को अगर कंपेयर करें श्री राम से, तो क्या हमारी रहनी उनसे कंपेयर होती है? सीता जी का हमेशा उदाहरण देते हैं हमारे सतगुरु, कैसे चल पड़ी वो। सोचिए सुंदर साथ जी, हम कभी कभी सोचते हैं मेरे जीवन में ये क्या हो गया, राज जी मेरे साथ ही क्यों कर दिया। सीता जी के बारे में सोचिए, उनका जीवन एक पल में पलट गया था। कहाँ राजाओं के यहाँ पली हुई थी वो, और कहाँ जब पति को वनवास पे भेजा जा रहा है तो उन्होंने पता है क्या कहा, जहां आप है ना वहीं मेरा राजमहल है, आपके चरणों में मेरा राजमहल है। और वहां भी रावण के चंगुल में फंसी रही हैं जाके, कितनी देर वहां भी अपनी तपश्चर्या दिखाकर आई हैं कि एक पतिव्रता स्त्री होती कैसी है। वो कहता है महलों की रानी बना दूंगा, और वहां तो तुम्हें जंगल में धक्के खाने पड़ेंगे। वो जंगल के धक्के खाने स्वीकार करती हैं। हम कहाँ यहाँ जंगल के धक्के खाने स्वीकार कर रहे हैं। जरा सी एक विपत्ति आ जाए सही। उन्होंने तो श्री राम से कभी नहीं मांगा कि ये कैसे दुख हो रहे हैं मुझे, आपकी वजह से मुझे आना पड़ गया साथ में, कभी नहीं कहा सुंदर सा जी। हम कितनी बार राज जी को ताना मार देते हैं कि खेल में पता नहीं क्यों ले आए, हम तो बहुत मजे में थे। पता है एक भजन भी है इसके ऊपर, हम तो पहले ही यूं मजे में थे, ये माया किस लिए मांग ली। उसमें आगे आता है कि कितने दुखी हैं हम सुंदर साथ जी, हम तो बहुत आनंद में थे, राज जी यहाँ पर क्यों ले आए, क्यों मांग ली हमने माया, क्यों मंगवा दी आपने। वो कभी नहीं शिकायत करती। हमारी रहनी सच में अगर देखा जाए, हमारी रहनी क्या उनसे कंपेरेबल है? हम कैसे अपने मुख से ऐसे वचन निकाल लेते हैं क्योंकि अहंकार बोलता है सुंदर साथ जी। ज्ञान से अभिमान आया है, क्योंकि जब तक अंदर नहीं उतरता ना ज्ञान, वो अभिमान ही रहता है। जब वो अंदर छू जाता है ना, तब वो पहचान बनाता है, तब पिया की पहचान होती है। तब किसी के प्रति अपमान सूचक या कटुता सूचक शब्द निकलते ही नहीं है, मिठास निकलती है। क्योंकि जैसे ये ज्ञान अंदर छूता है ना, पारस पत्थर होता है ना, वो सोना बना देता। वो देखता नहीं है, वो देखता नहीं है सुंदर साथ जी की जानवरों को मारने वाले कसाई का ये लोहा है या फिर किसी मंदिर में अर्पित कोई बर्तन लोहे का पड़ा है, वो नहीं देखता। वो दोनों को सोना बना देता है। तो क्या ब्रह्म सृष्टियां हम एक पारस की तरह भी नहीं हो सकती हैं? सबके साथ मिठास, उनका कोई भी आए उसको मिठास में कैसे भी वचन आए, मीठे आए या कड़वे आए, कसाई की तलवार की तरह भी अगर वचन आए तो उसको सोना बना के वापस भेजते हैं। पारस नहीं बना सकते तो सोना तो बन जाए, मीठा तो हो जाए, कम से कम वापस मिठास ही भेजे। ऐसा नहीं हो सकता सुंदर सा जी। एक पारस से भी गए गुजरे हैं हम, और हमारे धनी तो कहते हैं ना कंचन ना पारस, वो तो दीपक भय, वो तो दीप जैसे दीप जला देते हैं, बिल्कुल अपने समान बना देते हैं वो। और हमने सोचा हम बन गए उनके समान, हमारे अंदर एक चौपाई भी समझ आ गई, हम तो उनके समान बन गए, हमारा दीपक जल गया, अब बाकी बुझे हुओं की चलो हम कटुता करके आते हैं। हमारा जला ही नहीं था सुंदर साथ जी, जरा सी चिंगारी ही दिखी थी और बुझ गया वो, एक कटु वचन से बुझ गया वो सुंदर साथ जी। अब
कहते हैं भगवान श्री राम के मंदिर की अनुपम शोभा देखते हैं, दर्शनों का लाभ लेते हैं, कुछ समय तक वहां विश्राम भी कर रहे हैं। देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, आसपास प्रकृति देखते हुए, अलग अलग मंदिरों में जाते हुए, साथ साथ में देखिएगा। गाहे बगाहे कदम आगे ले जाने ही पड़ेंगे देखने के लिए, क्या पता ये कदम उठने ही शुरू हो जाएं। और वहां से चल के फिर एक महासघन वन, कहना बड़ा आसान है, बड़ी सुंदरता का वर्णन किया गया है यहाँ पे। बस जानवर कितने हैं वहां वो नहीं बताया गया। कहते हैं लताओं से वृक्ष भरे हुए, पहाड़ों की दरारों से जल की धाराएं बहती हुई, फल फूलों से गुलजार, इतने सुंदर। कहते वन ऐसे जैसे हंसते हुए वन हो, जैसे हंस रहे हो। भंवरे मद से भरे फूलों का फूलों पे गुंजार करके मदमस्त हो रहे हैं। भंवरे रस को पी रहे हैं फूलों का और मदमस्त हो रहे हैं। मानो इसका पता है क्या किया है इन्होंने, कितना सुंदर कंपैरिजन किया है। कहते हैं भंवरे मद से भरे फूलों का रस पीकर मदमस्त हो रहे हैं, मानो ज्ञान की तरंगे झलकने रही हो। हमें भी ऐसे ही रस पीना है। ऐसे सुंदर रमणीक वन में पहुंच के कहते बहुत प्रसन्नता से शांति का अनुभव हुआ, और ऐसे लगा वहां क्या करना चाहिए, वहां आराम करना चाहिए। ऐसा लगा सुंदर साथ जी, नहीं, वहां क्या करना चाहिए, समाधि लगानी चाहिए। सुंदरता को देखकर कि मन किस तरफ आकर्षित हो रहा है, अभी भी ऐसा नहीं कि वाह इस नजारों को लेते हैं, समाधि लगानी चाहिए इसमें। कहते समाधि में स्थित हो गए। आपको पता है लिखा हुआ है, समाधि लगाए लगाए ही इस समाधि में 12 वर्ष व्यतीत हो गए। ये स्थान चुना था उन्होंने। ओहो, हमें तो लगता है भाग भाग के नजारे देखने चाहिए, इतने सुंदर। उनको परम धाम देखना है। परम धाम के नजारों के सामने ये कुछ भी नहीं है। हम भी जाते थे सुंदर साथ जी, घूमने जाते थे, बहुत आनंद आता था। अब लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ रस नहीं है। एक बार परम धाम का नजारे की झलक तक भी मिल गई ना, करोड़ में हिस्से की भी अलग अगर झलक तक भी मिल गई ना, तो ये सब उसके सामने निरर्थक है। झलक छोड़िए, एक आस भी है ना कि हाँ मिलने वाली है, तब भी ये सब में रस नहीं आता। 12 वर्ष व्यतीत हो गए सुंदर साथ जी समाधि में। कोई उलाहना नहीं है कि मैंने कब से घर छोड़ा है। चितवन की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई उलाहना नहीं है, चुपचाप समाधि में बैठे। आपको पता है लगातार 12 वर्ष बैठे रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस 12 इयर्स। हम 12,000 अंगनाओं की समाधि लगता है उन्होंने ही लगा दी सुंदर साथ जी। कहते जब समाधि से जागृत हुए तो उम्र 55 वर्ष की हो चुकी थी। सोचिए शरीर में कैसे दाढ़ी भी बढ़ गई होगी, नाखून भी बढ़ गए होंगे, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। 12 वर्ष की समाधि, सोच के देखिए सुंदर साथ जी। उनको वन क्यों सुंदर लगा कि यहां बैठ के मैं उसको याद कर लूं। ओह, बस एक ही लाइन लिखी है यहां तो, समाधि से जागृत हुए, उठे तो उम्र 55 वर्ष की हो चुकी थी। उम्र बढ़ती जा रही है, तड़प बढ़ती जा रही है। क्या पाया होगा उन्होंने, अभी तो राज्य दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी 12 वर्ष तक बैठे रहे। हमें सब ऋषि मुनियों के बारे में पता है,
लक्ष्मी जी के 7 कल्पांतों के बारे में भी हमें पता है। हम मुझे कभी नहीं पता था सुंदर सा जी। गोपाल मणि जी लगातार 12 वर्ष तक बैठे रहे समाधि में। आप देख पा रहे हैं उनको बैठे हुए। उनके पास भी सुंदर रूप था, उनके पास भी सब सुख सुविधाएं थी, उनके पास सब सिद्धियां भी थी, उनके पास ज्ञान भी था। उन्होंने ज्ञान का प्रदर्शन करना उचित नहीं समझा। उन्होंने उन सिद्धियों का प्रयोग भी अगर किया तो पिया को ढूंढने में ही किया। उन्होंने उनको फैसिलिटीज के लिए, सुविधाएं मिल जाए मेरे लिए, नहीं, समाधि में बैठ गए। सारी सिद्धियां लेके, दुनिया का कुल ज्ञान लेके कहाँ बैठे सुंदर साथ जी? समाधि में बैठ गए। बाहर से मिल नहीं रहा वो, अंदर खोज लेता हूं, क्योंकि हृदय मंदिर में तो उनको भी पता है अंदर से खिंचावट है, अंदर से उनको खोज लेता हूं। ऐसे 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 ब्रह्म मुनि, ऐसे ऐसे परमहंस हुए हैं सुंदर सा जी। और मुझे बहुत कई बार ऐसा लगता है कि परमहंसों को कितना कम आंक रखा है हमने और स्वयं को कितना बड़ा कर रखा है हमने। मेरे पास परम धाम का ज्ञान, मैं जाऊंगी परम धाम, और ये तो क्या बोलते हैं सुंदर साथ जी? ये तो योग माया जाएंगे, ये तो निज नाम श्री कृष्ण जी बोलेंगे, ये तो योग माया जाएंगे ना। 12-12 वर्ष समाधि में बैठे हैं जो, कैसे बोल देते हैं हम? हमने कभी आंख मूंद के ढंग से देखा भी नहीं है। मूंदते भी हैं तो वो मुंदी नहीं होती हैं, मन की आंखें फटाफट अंदर खुल जाती हैं और वो भागता रहता है। हम कैसे कह सकते हैं सुंदर साथ जी? मैंने पूछा था अपने सतगुरु से, क्या क्या ये पढ़ने से राज्य मिल जाते हैं? क्या ये पढ़ने से राज्य मिल जाते हैं? ये निज नाम, ये निज नाम। बोले नहीं, प्रेम से मिलते हैं। प्रेम के बिना नहीं मिलते। वो प्रेम का व्यापारी है। तो हम क्यों पड़े हैं इन सब चीजों में? हम सबकी बोलती बंद हो जाती है अगर पूछा जाए देखे हैं, देख लिया उनको? जो भी नाम आपको मिला क्या उससे देख लिया हमने? हम तो कुछ भी देख नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। क्यों अपनी आयु, वो बैठ बैठ के समाधियां लगा रहे हैं, हम अपनी आयु विवादों में ही नष्ट करते जा रहे हैं। और अचानक से उठेंगे तो हमारी भी आयु 70 वर्ष हो चुकी होगी, 80 हो चुकी होगी। हम कौन सी, हम माया की इन विवादों की समाधियों से उठेंगे? क्योंकि हमने इधर ही लगा रखी है, हम टिकते ही नहीं है। हमारे अंदर से कैसे कैसे शब्द अपने ही सुंदर साथ जी के लिए निकलते हैं। शर्म आती है अपनी रहनी को देखकर। कितना प्रेम करना चाहिए सुंदर साथ जी। वो अकेले बैठे हैं, 12 वर्ष निकल गए, उनको पता ही नहीं लगा। हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, हम महावीर जैन के बारे में जानते हैं, हम अपने परमहंसों के बारे में नहीं जानते। व्हाट अ पिटी! हमारे बच्चे नहीं जानते इनके बारे में। क्या हमारे बच्चों को पता है सुंदर साथ जी कितनी तपस्याएं की गई हैं? हमें हमें फुर्सत कहाँ है? हमें फुर्सत ही नहीं है ये सब जानने की। हम तो बस एक ओवर कॉन्फिडेंस लेकर बैठे हैं कि बस परम धाम जाएंगे, दूसरे वहां जाएंगे, हम यहां जाएंगे। वो कहते हैं तुम यहां जाओगे, हम वहां जाएंगे। इनको कुछ नहीं है। 1671 में उठे हैं सुंदर साथ जी, 1671 हो चुका है। 1616 में जन्म लिया था, मिला नहीं अभी तक, पिया मिला नहीं है। कौन कौन से खंडों में घूम रहे हैं जा जाके, कहाँ कहाँ राज्य ले जा रहे हैं इनको कि करके दिखा खोज कैसी होती है। उधर देवचंद्र जी भी निकले पड़े हैं, उधर श्यामा जी निकल रही हैं, और इधर ये भी निकले हुए हैं। पता नहीं, और ये तो 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। और कौन कौन सी सखी के अंदर तड़प पैदा हो चुकी है जिसमें हम नहीं है।
लास्ट बैच वाले उड़ते फिर रहे हैं, लास्ट बैच वाले कूदते फिर रहे हैं, जिनको मिले ही नहीं अभी तक वो कूदते फिर रहे हैं। और ये फर्स्ट बैच वाले, उनको चैन नहीं है, वो बैठे हुए हैं, वो समाधियों में बैठे हैं, वो खोज रहे हैं। हम यहाँ खुद को प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं, जिनको दिखे ही नहीं कुछ, ना जिसने मेहनत की ना दिखे। सोचिए हम कहाँ ठहरते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। उनकी जय तो तब होगी ना सुंदर साथ जी, मेरे जीवन में जय हो जाए, मेरे विकारों की पराजय हो जाए, तब जाकर उनकी जय है मेरे जीवन में। पन्ना धाम की जय। मेरा हृदय भी मूल मिलावा बन जाए, सर्व सुंदर साथ की जय। ये एक फॉर्मेलिटी ना रह जाए, शब्द ना रह जाएं, सर्व सुंदर साथ के लिए प्रेम उत्पन्न हो, तब उनकी जय मेरे जीवन में है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कृपया साथ साथ क्षमा करेंगे तो ये टोकरा हल्का होता जाएगा। प्रणाम जी।